मेरे बच्चे, अब सब कुछ बताने का समय आ गया है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम यह जानकर प्रसन्नता होगी, तुम जन्म से ही चुन लिए गए हो। तुम मेरे साथ रहकर बहुत सारे कार्य करोगे, लोगों को सही राह दिखाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हें खुश होना चाहिए कि पुनः तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम्हें अपने अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए जीवन में कष्ट आराम मिलते रहते हैं। तुम इनसे बचने के लिए कितना भी आकाश पाताल एक कर दो, यह तुम्हारे जीवन से जाएंगे नहीं, क्योंकि इन्हीं के आधार पर तुम कर्म करते हो, सोचते हो, विचारते हो और समस्या का समाधान करते हो। इसीलिए इसका आना अशुभ नहीं बल्कि शुभ ही है। यह हमसे कुछ लेने नहीं बल्कि कुछ नया देने की कोशिश करते हैं। जब दुख हमारे जीवन में से जाते हैं तो मनुष्य को वह तजुर्बा देकर जाते हैं कि आने वाले भविष्य में इनका सामना कैसे करें। अभी तो तुम्हें संसार में आए हो तो थोड़ा आनंद ले लो, फिर तो तुम्हें भी सांसारिक बंधनों में बंध के रह जाना है। संसार में सबको अपने कर्म का करने पड़ते हैं। अपनी जीविका के लिए हर हाल में उन्हें करना पड़ता है मेहनत। और तुम्हारा चुनाव तो पहले से ही हो चुका है। मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। तुम्हें के दुख हरने हैं, सबके दुख हरने हैं, उनकी इच्छाओं का पालन करना है। मेरे बच्चे, तुम्हारे बगैर हर मनुष्य का जीवन अधूरा है। दुख आएगा तभी तो सुख का आनंद ले पाओगे। इस संसार में और तुम्हारे जीवन में कुछ भी अकारण नहीं घटता है। इसके पीछे बहुत से कारण होते हैं। तुम्हारा चुनाव धर्म के लिए हुआ है। मेरे बच्चे, चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं रखूँगा, तुम्हें अपने पास रखूँगा। तुम मेरे साथ हमेशा रहोगे। इसीलिए बेकार की बातों में अपना समय मत नष्ट करो। आज से और अभी से अपना कर्म, अपना धर्म निभाओ। मेरे बच्चे, मेरे भक्त मुझे पुकार रहे हैं। मुझे उनकी सहायता के लिए जाना होगा। तुम भी मेरे साथ चलो। धर्म के रास्ते भी आसान नहीं हैं। जो अपने शुद्ध भाव से सब कुछ सही सही करते हैं, अपने मन के सारे विकारों को दूर करके अपने मन के भाव को
पवित्र रखते हैं। मैं उन्हीं को दर्शन देता हूँ मेरे बच्चे। वह मेरी कृपा के पात्र बनते हैं। मैंने जिसे चुन लिया वह मेरे लिए खास है और उसकी रक्षा करना हमारा दायित्व है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें वह कर्म करने को मिलेगा जिसके लिए तुम्हारा चुनाव हुआ है। जो भी बातें तुम्हारी आराधना करेंगे, उनकी आराधना, उनकी फरियाद मुझ तक पहुंचेगी। तो मेरे संग संग तुम्हारी पूजा भी होगी, तभी उनकी पूजा सफल होगी और उनकी मनोकामना पूरी होगी। मेरे बच्चे, तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो। मैं तुम्हें खास स्थान प्रदान करता हूँ। जो पूजनीय है, तुम्हारा कल्याण हो।